अस्सलामुअलैकुम। आज का काफ़ी मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वो सुन के आपको खुद हैरानगी होगी कि किडनी फिट लाइफ फिट। आपको पता है जैसे हमारी ज़िंदगी में ब्रेन हार्ट इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, ऐसे हमारी जो किडनी होती है वो भी हमारी बॉडी में बहुत ही अहम रोल अदा करती हैं। अगर किडनी सही होंगे तो सही तरीके से फिल्ट्रेशन करेंगे तो देन हम अपनी ज़िंदगी के तमाम काम सही तरीके से सर अंजाम देंगे। अल्लाह ताला ने हमें 2 किडनी दिए हैं, तो आपको पता है किडनी क्या क्या काम करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किडनी की क्या रीजंस होती हैं, वो ख़राब होती हैं और उसको कैसे क्योर किया जाता है और डाइट से कैसे क्योर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि हमारी जो किडनी होती है हमारी बॉडी से सबसे अहम काम वेस्ट मटेरियल को निकालती हैं। वेस्ट मटेरियल में है अमोनिया है, हाइड्रोजन है, पोटेशियम है, यूरिया है, ये हमारी बॉडी से निकालते हैं। और जो सेकंड अहम काम है कि किडनी का वो होते हैं मेंटेन करना, इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करते हैं। आपको पता है हमारी किडनी में 10 लाख से 15 लाख छोटे छोटे फिल्टर होते हैं जिनको नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। जिस तरह स्ट्रेनर जो होता है वो फिल्टर करते हैं, चाय के लिए हम स्ट्रेनर का इस्तेमाल करते हैं चाय की पत्ती को छानने के लिए, इसी तरह जो यही नेफ्रॉन्स होती हैं फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। वेस्ट मटेरियल को ये स्टेन करते हैं और बाहर निकालते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करते हैं। ये किडनी जो होती हैं इनका तीसरा काम जो होता है वो होता है हमारे जो बॉडी में वाटर होता है, हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, उनको अब्जॉर्प्शन करना। यानी ये हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाती हैं। हम जितना फर्ज करें हम 3 लीटर पानी पीते हैं, जितना बॉडी को ज़रूरत होती है ये उतना अब्जॉर्ब कर लेती हैं और ऐसा जो वाटर होता है उसको ये वेस्ट कर देती हैं यूरिया की शक्ल में, क्योंकि ये जो होती हैं अहम किरदार अदा करते हैं। और इसके साथ साथ ये इनका जो अहम किरदार है वो क्या होता है, ये हार्मोन्स को भी रेगुलेट करती हैं। कौन से हार्मोन होते हैं, एक रेनिन किडनी का हार्मोन होता है और इलेक्ट्रोप्रोटीन होती है, ये उसको भी मेंटेन करती हैं। अगर ऐसे हम कोई ऐसी डाइट लेते हैं जो हमारी फैमिली में है तो जन फिल्ट्रेशन सही तरीके से नहीं होती, जब सही तरीके से फिल्ट्रेशन नहीं होती, ये सही तरीके से अब्जॉर्प्शन का काम नहीं करते, या हमें कोई ऐसी क्रोनिक डिजीज होती है तो देन क्या करती हैं, ये जो प्रोटीन होती है जो अब्जॉर्ब करनी होती है ये भी उसको वेस्ट करना शुरू कर देती हैं। देन हम जो होता है क्रोनिक या सेकंड स्टेज की तरफ चले जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी ऐसी स्टेज होती हैं जिसकी वजह से हम किडनी की तरफ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी फैमिली में किडनी की कोई डिजीज है, किडनी फेलियर की डिजीज है, देन आपको ज़बरदस्त किस्म की प्रिवेंशन करनी पड़ेगी। और अगर आप माइग्रेन के कुछ पेशेंट्स माइग्रेन के होते हैं वो बिना सोचे समझे पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं। हद से ज़्यादा पेन किलर का इस्तेमाल करना भी आपको किडनी फेलियर की तरफ लेके जा सकता है। या आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, टेस्ट इन्हेंसर का इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट प्रिजर्व का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, देन भी आपकी जो किडनी होती हैं वो फेलियर की तरफ जा सकते हैं। या आप ज़्यादा प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल करते हैं, जितनी प्रोटीन उनको अब्जॉर्ब करनी होती है वो कर लेती हैं, ज़्यादा प्रोटीन लेती हैं तो वो प्रोटीन अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, देन आपके फिल्ट्रेशन सही तरीके से नहीं होती, वो आपकी वेस्ट होना शुरू हो जाएगी, तो आप किडनी फेलियर की तरफ जा सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि अगर आप हैवी पानी का इस्तेमाल करते हैं, बोरिंग पानी का इस्तेमाल करते हैं, पानी सही तरीके से फिल्टर नहीं हुआ होता और देन आप किडनी स्टोन की तरफ चले जाती हैं जो तो देन क्या होता है वो किडनी स्टोन की जो मिकदार बढ़ जाती है, देन आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है, देन आप इसको फिर वाइट कर देंगे, किडनी फेलियर की तरफ चले जाते हैं। लिहाजा TDS वाला पानी इस्तेमाल करें, 100 से 150 के दरमियान जो है उतना TDS वाला पानी इस्तेमाल करें। और आपको पता है डेली जो होता है बॉडी फ्लूइड को ये कंट्रोल करते हैं और इनको मेंटेन करते हैं और डेली 180 लीटर जो बॉडी फ्लूइड होता है उसको ये रिसाइकल करते हैं। लिहाजा अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या आप डायबिटिक के पेशेंट हैं देन आप सिर्फ मेडिकेशन ना लें। आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर किडनी की कोई डिजीज है तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं, तो उसके मुताबिक आपको वो डाइट प्लान देंगे और उसके मुताबिक वो आपको मेडिकेशन देंगे।
ज़्यादा से ज़्यादा पेन किलर का इस्तेमाल ना करें, कोई भी मेडिकेशन का इस्तेमाल ना करें, सेल्फ मेडिकेशन कभी ना लें। और स्टार्ट में ही अगर आप तकरीबन 3 माह के बाद आप जो है RFT का, कंप्लीट यूरिन टेस्ट का, CBC का, पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाया करें। उसमें से आप देखें अगर आपका जो है क्रिएटिनिन जो है या यूरिया जो बढ़ रहा है तो नीचे स्टेज में ही इसको आप कंट्रोल करें। देन आप जो किडनी से सेकंड स्टेज में जाने से बच सकते हैं और आपकी जो किडनी अगर फिट है तो आपकी लाइफ भी हिट है। और इसको आपने क्या करना है, आप इसकी रिपोर्ट्स देखें और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है देन आपको ज़्यादा क्योर करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा इसकी तरफ अटेंशन देना पड़ेगा। और होम्योपैथिक में 2 ऐसी मेडिसिन हैं जिसके इस्तेमाल से आप इसको क्योर कर सकते हैं। फर्स्ट है जी अमोनिया कार्ब। अगर आपका थोड़ा सा अप हो रहा है क्रिएटिनिन और यूरिया, देन आप अमोनिया कार्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं 200 पोटेसी में। ब्रेकफास्ट के बाद इसके 2 ड्रॉप्स लें। और सेकंड है रात को नक्सवामिका का इस्तेमाल करें, नक्सवामिका 30 में लें। और ये कोशिश करें कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही है, कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। और जो स्टार्ट स्टेज में, इनिशियल स्टेज में आप जो होते हैं सलाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हाई प्रोटीन डाइट होती है उससे बचें। जो सफ़ेद चीनी होती है उसका इस्तेमाल तरक कर दें। और अगर आप में एडीमा की कंडीशन है, यानी कि इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग हो रही है, आपकी हाथों की जो उंगलियां हैं उसमें एडीमा है, स्वेलिंग हो गई, अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो घड़ा बन जाता है, उस स्टेज में आप जो नमक होता है, जो रेगुलर साल्ट होता है, उसको अवॉइड कर दें मुकम्मल तौर पे। और ऐसी चीज़ें भी ना लें जिसमें नमक ज़्यादा होता है। कुछ लोग होते हैं वो ज़्यादा नमक के क्रेविंग होते हैं, शौकीन होते हैं, तो अपनी डाइट से नमक को मुकम्मल तौर पे अवॉइड कर दें जो एडीमा के पेशेंट हैं। अगर आपको कोई भी फैमिली में हिस्ट्री में कोई बीमारी है, आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक का भी यूज़ ना किया करें, क्योंकि ये भी जो होती है हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसको बूस्ट नहीं करती और हमारी इम्यूनिटी के लिए ये ख़तरनाक होती हैं जो एंटीबायोटिक होती हैं। पानी का जो होता है, अगर आप क्रोनिक स्टेज में हैं तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप प्रिकॉशन लें, कभी भी सिर्फ मेडिकेशन ना लें। और आप अपना ध्यान रखें। अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल डॉक्टर तैयबा एजे का विजिट करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि आजकल 100 में से हर 4 जो बंदे हैं वो गुर्दों के मर्ज की तरफ जा रहे हैं। इसके पीछे यही है, चाय कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करना, टेंशन लेना, डिप्रेशन लेना, जो बाजारी फूड होती हैं उनका इस्तेमाल करना, अल्कोहल लेना और इसके साथ साथ स्मोकिंग करना। जहाँ तक हो सके इससे बचें और दूसरों को भी बताएं, क्योंकि जो किडनी होती हैं ये मेन इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती हैं। इनकी फिल्ट्रेशन ख़राब हो जाए, जब ये सही तरीके से अब्जॉर्प्शन नहीं करते, सही तरीके से फिल्ट्रेशन नहीं करते, वेस्ट मटेरियल को बाहर नहीं निकालते, तो देन हम डायलिसिस की तरफ चले जाते हैं। अगर आपकी किडनी में स्टोन्स हैं तो एज सुन एज पॉसिबल उसका ट्रीटमेंट करवाएं, वो भी आपको किडनी डिजीज की तरफ लेके जा सकता है। अगर आपको भी हेल्थ के मतलब आपको कोई डिजीज है आप पूछना चाहते हैं तो वहाँ पे जाएं, डॉक्टर तैयबा एजे के चैनल में विजिट करें, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और वहाँ पे लिखिए नेक्स्ट वीडियोस पे बना दी जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।